चलिए ठीक। ये नमस्कार दोस्तों, मैं एसएमटीसी इंस्टीट्यूट से पवन सर। हम अपने कुछ स्टूडेंट का फीडबैक ले रहे हैं जो हमारे पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वो ट्रेनिंग कितने दिनों से कर रहे हैं और क्या चीज़ का ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है, क्या क्या वो सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, क्या इंस्टीट्यूट में क्या बेनिफिट उनको हो रहा है नहीं हो रहा, वो सारा चीज़ हम स्टूडेंट से जानते हैं और कितने दिनों से वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये जो भी चीज़ हम जानते हैं वो स्टूडेंट्स जानते हैं कि उसके अंदर का जो क्वालिटी है वो सारा चीज़ अपना बताएंगे, क्या सीखे नहीं सीखे और इस इंस्टीट्यूट में उनको कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका नाम क्या हुआ जी? जी सर, मेरा नाम है वाहिद अख्तर। वाहिद अख्तर जी सर। आप कहाँ से वाहिद अख्तर? जी मेरा घर सर तोपचाची है। तोपचाची। वाहिद बात पड़ता है। वाहिद अख्तर जो तोपचाची से आते हैं और ये हमारे पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो एक भैया बैठे थे, तो भैया बोला कि तुम 10 मिनट वेट करो, सर को हम फोन करके बुला रहे, तो फिर आपसे मुलाकात हो गई। अच्छा, आई मीन आपको कोई बताएं तो हमारा दुकान पहुंचा, दुकान पहुंचने के बाद हमसे कांटेक्ट हुआ, फिर आप हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए हैं। जी तो सर। आप हमारे इंस्टीट्यूट में किस कोर्स के लिए ज्वाइन किए हैं जी? कौन सा कोर्स अभी ट्रेनिंग, अभी आप ट्रेनिंग किस कोर्स के लिए ले रहे हैं? जी सर, मोबाइल का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। मोबाइल का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। वाहिद, आपका ट्रेनिंग पीरियड कितने दिनों का हो चुका है, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, मान के चले वही लमसम 25 से 30 दिन। 25 से 30 दिनों का आप ट्रेनिंग कर चुके हैं। जी सर। वही जो आप 25 से 30 दिनों का जो जर्नी है, जो 25 से 30 दिनों का जो आप ट्रेनिंग हमारे पास लिए हैं, उस ट्रेनिंग पीरियड में आप अभी तक कितने % फोन को बना सकते हैं? क्या क्या चीजों को प्रॉब्लम, जैसे कि प्रॉब्लम के बारे में आपसे पूछे, सिंपल सा चीज है कि यदि आपका मीटर से रिलेटेड कोई टेस्टिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, मीटर से रिलेटेड कोई वर्क आ जाता है, तो क्या टेस्टिंग का वर्क आपका कंप्लीट हुआ है? जी सर, मीटर के बारे में A to Z मेरा कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। मीटर के बारे में कंप्लीट हो चुका है। जो आप अभी तक क्लास किए, जैसे कि बहुत सारा प्रकार का मोबाइल आता है, पीसीबी आता है, तो मोबाइल तो बहुत टाइप का निकला हुआ है। जी सर। तो यदि आपको किसी भी फोन को हम दे दें और पीसीबी के किसी भी फोन के अंदर मदरबोर्ड होता है और उस मदरबोर्ड में पूरा कंपोनेंट्स लगा होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो क्या पूरा ये कंपोनेंट्स के बारे में नॉलेज हो गया कि यदि कोई भी फोन हम खोल देंगे, दुनिया का कोई भी फोन हमारे पास कस्टमर लेके आता है, क्योंकि रिपेयर करने से पहले हमको मदरबोर्ड को पहचानना पड़ता है, और जब मदरबोर्ड का पूरा ज्ञान हमारे पास होगा, पूरा नॉलेज हमारे पास होगा, तभी तो हम काम कर पाएंगे। तो क्या ये पीसीबी जितना आपको दिख रहा है, इस पीसीबी का जितना कंपोनेंट्स है, जितना आईसी है, जितना रेसिस्टेंस, जितना कैपेसिटर है, यदि हम आपसे कोई क्वेश्चंस कर दें कि ये क्या है, ये क्या, तो सभी चीजों का नाम आप बता सकते हैं? जी सर, 2G से लेके 5G फोन तक हर एक फोन का हर एक नाम हम बता देंगे कि इसका यह नाम है, यह काम है, इसको पहचाने कैसे, मतलब कीपैड फोन हो या एंड्रॉइड फोन हो, जी सर, कोई भी फोन आपके पास आ जाता है तो आप उस पीसीबी का पूरा नॉलेज आपके पास है, मतलब कोई भी कंपोनेंट्स के बारे में पूछ दें तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। जी सर, सिंपल सा चीजें पूछना बात नहीं है, क्योंकि बात यहाँ पे ये आता है कि यदि किसी फोन में प्रॉब्लम आ गया तो बीमारी तो हमारे पास आ गया। बिल्कुल सर। अब बीमारी को ठीक करेंगे तो बीमारी को ठीक करने के लिए हमको पीसीबी को रीड करना होगा, देखना होगा, और सारा चीज पीसीबी का ही खेला है, पीसीबी से ही सारा ठीक होता है। तो पीसीबी का जो आपका पूरा आइडेंटिफिकेशन है वो सारा क्लियर हो चुका है। जी सर। थ्योरी मटेरियल का जो 10 दिन का जो क्लास चला आपका, क्या वो 10 दिनों में पूरा सेटिस्फाइड है कि थ्योरी जो मटेरियल उसमें कोई चीज ऐसा नहीं कि ये चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, पूरा समझ में आ गया सर, थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया, सारा चीज समझ में आ गया। मतलब थ्योरी का जो भी बताया गया, थ्योरी का जो क्लासेस हमारे पास होता है वो 10 दिन का होता है। जी सर। तो 10 दिन का जो थ्योरी वो समझ में आ गया। उसके साथ में जितना भी एंड्रॉइड फोन है, यदि उस फोन को आपको खोलने लगाने के लिए दिया जाए कि इसको पूरा खोल के असेंबल डिसेंबल करो, तो क्या वो क्लास आपका हो चुका है, वो कर सकते हैं? बिल्कुल सर, आसानी से वो सारा चीज कर सकते हैं। और जैसे कि अभी आपके पास प्रॉब्लम आ जाए माइक का, स्पीकर का, जैक का, रिंगर का, तो क्या उस चीजों का सेक्शन में काम करके आप चेक करके बना सकते हैं? बिल्कुल सर, उसको आप बना सकते हैं। मतलब 25 दिन का जर्नी यदि आपसे पूछा जाए तो कैसा रहा, रिजल्ट कैसा रहा? रिजल्ट मेरा बहुत ही अच्छा रहा सर। जैसे कि 25 दिन का टाइम आप यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में दिए, तो उस 25 दिन का टाइम एक छोटा टाइम नहीं होता है, टाइम सबसे बड़ा कीमती होता है। तो क्या उस टाइम का जो कीमत है वो आपको 100% मिला या कितना % मिला? आप अपने अनुसार से क्या % देना चाहते हैं? मेरा कहना है कि इससे पहले हम जो है ना, हमारी दुकान में 6 महीना रहे, तो 6 महीना में उतना नहीं सीख पाए जितना हम आपके यहाँ 25 दिन में सीख पाए। अच्छा, मतलब आप पहले से भी दुकान में
आप ट्रेनिंग लेने से पहले किसी का दुकान में काम भी करते थे? जी सर, काम नहीं करते थे, मतलब सीखने की कोशिश में लगे रहते थे। मतलब सीखने के लिए उसके पास जाते थे जी ताकि हम जो काम कर रहा है उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ फोन खोलेंगे तो देखेंगे तो सीख जाएंगे, है ना। लेकिन आप यहाँ पे हमारे पास 25 से 30 दिनों का ट्रेनिंग लिए और आप 6 मंथ से जहाँ पे सीख रहे थे उससे कुछ डिफिकल्ट, कुछ अंतर, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि हम यदि मोबाइल रिपेयरिंग का काम किसी के पास जाएंगे तो वहां भी सीख जाएंगे। जी सर। तो आप इस चीजों को कर चुके हैं, आपके पास ये अनुभव है कि यदि हम दूसरे दुकान में जाके बैठेंगे वहां किस तरीके से सीख सकते हैं और इंस्टीट्यूट में आकर के किस तरीके से सीख सकते हैं, उसका दोनों का जो वैल्यू है वो आप बता सकते हैं। 2 शब्द में बताना चाहेंगे इसके बारे में? जी सर, जैसे दुकान में हम रहे ना सर, हाँ, तो वहाँ पे तो हम टाइम तो बिता है, इससे ज्यादा टाइम मतलब प्रतिदिन मान के चलिए 5 से 6 घंटा बिताते थे। ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब कुछ ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता था। और यहाँ हर एक चीज जो आप बताते हैं ना सर, हाँ, कि बहुत ही जल्दी समझ में आता है और भी कम टाइम में। और ऐसा समझाते हैं कि आप प्रैक्टिकली जो करा देते हैं ना मोबाइल में, इससे जरा भी डाउट नहीं रहता। सारा डाउट जिसे मान के चले 5 घंटे का डाउट आप आधा घंटे में ही क्लियर कर देते। और जरा भी डर नहीं लगता कि हम ये फोन खोलेंगे, मान लीजिए ये बनाने के चक्कर में वो खराब हो गया, तो वो प्रॉब्लम कभी नहीं आया है। चलिए ठीक है। मतलब आप यहाँ पे ट्रेनिंग के पीरियड में आते हैं, जो सेक्शन के बारे में हो गया सिंपल सा चीज लेते हैं, चार्जिंग सेक्शन के बारे में आपको ट्रेनिंग दे दिए, तो क्या उस प्रकार का प्रॉब्लम हम आपको फोन, कस्टमर का फोन में रिपेयर करने के लिए देते हैं? आपको यहाँ पे रिपेयर करने के लिए फोन मिला है? जी सर, मिला है, बहुत सारा फोन मिला है। मतलब ट्रेनिंग के पीरियड में आपका एक्सपीरियंस भी, आप यहाँ से आपका एक्सपीरियंस भी हो रहा है। जी सर, है ना। मतलब कोई भी सेक्शन, एक सेक्शन का ट्रेनिंग हमारा हो गया तो उस सेक्शन का प्रॉब्लम हम आपको देते हैं और सॉल्व करवाते हैं। तो जब आप सॉल्व करते हैं तब आपके अंदर में ये कॉन्फिडेंस आता होगा कि यदि हमको इसमें नेटवर्क का इशू दे दिया और नेटवर्क का इशू में इसमें नेटवर्क का इशू का सेक्शन हम आपको ट्रेनिंग आपको दे दिए हैं। ट्रेनिंग आपको देने के बाद जब हम आपको प्रॉब्लम दिए और वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लिए, तब आपके अंदर से ये आता है कि हम इस चीजों को बना लेते हैं, हम ये चीज सीख चुके हैं, है ना। जब तक हम आपको ट्रेनिंग दे दिए और उस प्रकार का प्रॉब्लम ना दें, कस्टमर का सेट ना दें, हम आपको डेट फोन में काम करवाते रहे, तो आप 100% सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप अभी जान नहीं रहे। हाँ, हम इसमें नेटवर्क ऐसी चेंज कर दिए, लेकिन वर्क किया कि नहीं किया, डेट फोन है, इसको तो चालू करके हम देख पाए नहीं। लेकिन यहाँ पर जो फोन मिलता है वो कस्टमर का सेट ऑन फोन मिलता है आप लोगों को, जैसे कि चार्जिंग सेक्शन बता दिए और चार्जिंग जैक आप चेंज करके उसका कनेक्शन को ओके करके फोन चार्ज होने लगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि हमसे ये काम हो जाएगा, है ना। तो वो चीज का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है कि कोई भी सेक्शन बताया जाता है उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम मिलता है और वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए ठीक है। इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ 2 शब्द में आप बताना चाहेंगे? क्या नेगेटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है, क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, पूरा ओपनली आप बता सकते हैं, क्योंकि ये सारा वीडियो है जो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, दूर से आते हैं, उन लोग ये सब चीजों को देखते हैं, देख करके हमारे तक पहुंचते हैं। तो जो जेन्युइन फैक्ट है उस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ 2 शब्द में बताना चाहेंगे तो बताइए। जी सर, जैसे कि यहाँ पे तो दुकान में जब भी रहते तो हमको चालू फोन कभी नहीं खोलने देता था, नहीं बनाने के लिए देते थे सर। ठीक है, समझे। बस फिर वही देता कि नट खोलो, बॉडी भी नहीं खोलने देते थे। अच्छा, नट खोलिए, नट खोलिए और फिट कर दिया, फिर नट कस दीजिए। समझे। तो जब 3-4 महीना तो उसके बाद फिर हड्डी खोलने दिया, तो उसके बाद फिर खराब फोन में बोला इसको कबाड़ो, इसको बेटा, मतलब ऑन फोन कभी नहीं दिए बनाने। और यहाँ आने के बाद थ्योरी कंप्लीट हो, उसके बाद 5 से 6 दिन आप उनको डेट फोन में हाथ बैठाएं, उसके बाद डायरेक्ट आप ऑन वाला फोन दे दिए, ताकि मेरे अंदर से भी डर हट गया कि ये चीज बनाएंगे तो वो चीज मेरा खराब हो ही नहीं सकता। इतना टैलेंट हो चुके हैं हम। अच्छा, वो भी 6 महीना में उतना टैलेंट नहीं हो पाए जितना हम यहाँ 25 दिन मान के चले, 25 से 30 दिन के अंदर हम हो गए हैं। क्योंकि जो चीज बताते वो हमको लेट ऐसे बताते कि ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, समझ में आ जाता और ऑन फोन देता है, उसमें और भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है कि हाँ ये हमसे हो जाएगा। अगर सर नहीं रहेंगे, अगर कस्टमर भी हमको दे दे तो हम रिटर्न नहीं देंगे, बना के ही देंगे। चलिए ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है कि आप मोबाइल रिपेयरिंग का फील्ड चुने, मोबाइल रिपेयरिंग में आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप मोबाइल रिपेयरिंग में ट्रेनिंग क्यों ले रहे हैं? आप इस फील्ड में ट्रेनिंग लेने का मकसद क्या, मोटिव क्या है? आप ये भी चीज को 2 वर्ड में बताना चाहेंगे तो बताइए। जी सर, जैसे यहाँ का कोर्स कंप्लीट होगा, जैसे सर बोले 3 मंथ, लेकिन हमको नहीं लगता कि मेरा 3 मंथ लगेगा, हमको लगता है 2 मंथ में हम क्लियर होकर निकल जाएंगे।
ये हमको ऐसा लग रहा है। तो यही यहाँ इसका कोर्स कंप्लीट होगा तो सबसे पहले हम दुकान खोलेंगे। चलिए, आपका मोटिव मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आप सीखने के लिए इसलिए आए कि आपको दुकान चलाना है। जी सर। मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान चलाना है। चलिए, अब एक क्वेश्चन यहाँ भी आता है कि मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान क्यों चलाना चाहते हैं, कि किसी और चीज का दुकान आप क्यों नहीं देना चाहते हैं? इसमें आपको क्या वैसा लगा कि हम इस फील्ड में अपना कैरियर को बना सकते हैं? जी सर, इस फील्ड हमको बचपन से ही बहुत अच्छा लगा। मेरा शौक था कि हम मोबाइल रिपेयर करेंगे और खुद का दुकान चलाएंगे बचपन से। मतलब खुद का मालिक बनना है। जी सर, खुद का मालिक बनना है, किसी के अंडर नहीं रहना है, किसी के अंडर हमको वर्क नहीं करना है, और इतना सोच रखना है कि किसी एक या दो को अपने अंडर में रखें। मतलब हाँ, अपना दुकान दे दिए, दुकान में हमारा धीरे धीरे ये क्या होता नहीं कि तुरंत काम पड़ने लगता है। हुआ 6 मंथ हुआ, 7 मंथ हुआ, साल भर हुआ, हमारा काम बढ़ते गया। जब काम बढ़ते गया, हम अकेले नहीं कर सकते, उसमें क्या करेंगे, हम अपना ग्रुप को जोड़ेंगे, हम अपने और लड़का लोगों को काम देंगे और उससे काम करवाएंगे। ताकि होता क्या, मेन मोटिव यहाँ पे ये रखना चाहिए कि कुछ काम ऐसा करो जो कि समाज को, देश को, अपना राज्य को भला हो। सिंपल सा चीज ये है कि हम यदि एक दुकान दे दिए तो हम तो वहां पे मेरा रोजी रोटी चल रहा है। जब वहां पे काम हमारा बढ़ते जा रहा है तो क्या करेंगे, हम फिर वहां पर वर्कर को रखना चालू करेंगे, एक दूसरे स्टाफ को रखना चालू करेंगे और उससे काम करवाएंगे। उससे क्या होगा, एक तो हमारा काम हो रहा है, एक उसका भी हमारे थ्रू रोजी रोटी मिल गया, हमारे थ्रू उसको एक रोजगार मिल गया। मतलब एक लड़का का बेरोजगारी हम दूर कर देंगे। तो ये एक हो गया कि सबसे पहली बात कि हमारा तो काम चल रहा है, हम तो अपना रोजगार चला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज देश का सेवा ये हो गया कि अभी के टाइम में आप देखते होंगे बेरोजगार लोग कितना घूम रहा है। सब लोग अभी के टाइम में ये देखते होंगे, सरकार का भी हालत ऐसा है कि ये कोरोना है तो ये वो है, जिसके कारण एग्जाम नहीं ले पाती, जिसके कारण जॉब जो भी वैकेंसी आता है वो भी सारा कैंसिल होते जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये एक प्रकार का बेरोजगारी की संख्या और बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जैसे कि अभी 2 साल से कोई प्रकार का ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें से लड़का लोग क्वालिफाई करके जगह जगह पे पहुंच नहीं पाया है। तो ये एक कोरोना है, कोरोना के साथ एक बहाना भी है, दोनों चीज है। तो ये सब ऐसा फील्ड है कि अपना खुद का हाथ में हुनर लीजिए और हुनर लेकर के आप खुद का अपना एक बिजनेस चालू कर दीजिए, है ना, ताकि हम बेरोजगार फील ना करें, हम किसी और के पास जॉब करने के लिए, जॉब लेने के लिए मांगने की जरूरत ना पड़े। हम खुद से जॉब अपना करना चालू कर दें, हम खुद से अपना बिजनेस चालू कर दें और इस माइंडसेट के साथ करें, इस दिमाग के साथ करें कि एक स्थिर नहीं रहना है। जी, हम जब बिजनेस फील्ड में आ गए हैं तो कोई जरूरी नहीं कि एक दुकान दे दी मेरा जिंदगी उस दुकान में खत्म करना है, नहीं, बिल्कुल आपको बनना है क्या, बिजनेसमैन आदमी बनना है। क्योंकि जब कोई भी बिजनेसमैन आगे बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, एक दुकान दिया उसको 2 दुकान किया, उसको 3 दुकान किया ना। जैसे कि आप अपने आस पड़ोस में देखते ना जी, एक दुकान है तो उसका 2 दुकान और चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि वो अपना बिजनेस को ग्रो कर रहा है। जी, बात समझे कि नहीं? तो यदि आप माइंडसेट के साथ इसको करेंगे, इसको स्टडी के साथ में करेंगे तो ये बिजनेस और ग्रो करने वाला है और आप बढ़ा सकते हैं। सिंपल सा चीज आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, मोबाइल है। जी सर, आज का दिन का एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, एक बात ये माइंड में सेट रखिएगा, मोबाइल जो है लोग का दिल बन गया है, लोग का धड़कन बन गया है। बिल्कुल सर, बना है कि नहीं बना है? मोबाइल छीन लेंगे धड़कन बंद होने लगेगा। बिल्कुल सर, होता है कि नहीं? सिंपल सा चीज है, यदि हमारे पास मोबाइल नहीं है तो हम आज के टाइम में कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मेरा मोबाइल बंद हो गया, मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। आधा क्लाइंट जो है रोज फोन करता है, हेलो मेरा फोन में ये प्रॉब्लम, ये फोन बना, कैसे कनेक्ट हो रहा है हमारे पास, कैसे आ रहा है, फोन के थ्रू आ रहा है। अभी जितना भी हमारा साइट गूगल में, यूट्यूब में सब में डाला हुआ, हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है? फोन के थ्रू आ रहा है। फोन करता है, फोन करने के बाद वो कनेक्ट होता है, उसके बाद आ रहा है। मतलब सारा काम कौन कर रहा है? फोन कर रहा है सर। मेरा सारा काम फोन कर रहा है, आपका सारा फोन कर रहा है, सभी का सारा चीज वर्क जो है अभी के टाइम में आप समझ लीजिए। तो फोन ही ऐसा चीज है जिसको लोग नहीं छोड़ सकते हैं। जी सर, खाना एक दिन के लिए छोड़ सकते हैं लेकिन फोन नहीं छोड़ सकते हैं। 2 व्हीलर खराब हो गया तो चलेगा, घर में बैठ के हम फोन से भी काम, आज ऑफिस का काम जो है वो फोन से कर सकते हैं। सर, कर सकते हैं कि नहीं? आज के टाइम में आप कहीं जॉब लेने के लिए जाइए तो पहला रिक्वायरमेंट उसका होता है कि आपके पास 4G फोन है। जी, क्योंकि आधा से ज्यादा काम वो आपसे फोन से करवा लेता है। बिल्कुल सर, आप समझे कि नहीं? तो फोन ऐसा चीज हो गया है कि सबसे पहली बात यदि हम जानेंगे, आज इंसान के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और चौथा नंबर क्या आ गया? फोन।
रोटी होना चाहिए तभी तो लोग जिंदा रहेगा, मकान होना चाहिए रहने के लिए तभी तो वो रह सकता है ना, कपड़ा होना चाहिए पहनने के लिए। और चौथा नंबर में आपका आ चुका है फोन, जो कि पूरा का पूरा ये कंपलसरी हो गया है। जी सर, इसको हम ऑप्शन में नहीं रख सकते हैं नहीं कि ये होगा तो चलेगा। हाँ ऑप्शन में किसको, टीवी खराब हो गया तो चलेगा, लेकिन मोबाइल मेरा खराब नहीं होना चाहिए। यदि आप सिंपल सा चीज है, आज बिजनेस यदि हम करते हैं तो बिजनेस जो करता है उस लोग माइंडसेट में ये सोचता है कि लोगों का रिक्वायरमेंट ज्यादा क्या है। तो आज के टाइम में यदि आप देखेंगे, गूगल में भी सर्च करके देखिए कि सबसे ज्यादा जो सेल होता है ना वो सुधर सकता है। मतलब इस फील्ड का ट्रेनिंग लेंगे तो कहीं पे जॉब मांगने के लिए आप जाएंगे क्या जी? बिल्कुल नहीं सर, नहीं ना जाएंगे। मतलब आप अपना सा सेटअप करेंगे। पहले क्या होता है, लोग छोटा सा सेटअप करता है, छोटा ऐसा ही बढ़ता है ना। तो चलिए ठीक है, आपको यहाँ पे इस ट्रेनिंग सेंटर में किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना चाहे या कोई ट्रेनिंग करना चाहे तो उसको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? बिल्कुल सर, अगर वो सीखना चाहेंगे तो जरूर इसको भेजेंगे यहाँ पे, क्योंकि लेकिन जिसके अंदर जुनून रहेगा उसी के अंदर भेज सकते हैं सर। हाँ नहीं, जैसे कि जो हमारा वीडियो देख रहे हैं जी, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? इस इंस्टीट्यूट में आप ट्रेनिंग लिए तो आपको कैसा फील हुआ, तो उस चीजों को आप बताएंगे तो वो सेटिस्फाइड होकर के हमारे पास ट्रेनिंग लेते हैं। तो उस जो आप ट्रेनिंग लिए तो उसमें आप कितना % सेटिस्फाइड है ये हमको बताइए। जी सर, मान लीजिए अगर कोई भी यहाँ अगर आना चाहे तो 3 महीने के बाद आप खुद का बिजनेस आराम से कर सकते हैं, बिना किसी डाउट के 100%। चलिए, खाली नहीं जाएंगे आप, ये मेरा वादा है। चलिए कि आप 3 महीना अगर मेहनत किए तो आप खुद का ही जगह कहीं पे बैठ सकते हैं और दूसरे को भी बैठा सकते हैं आप। चलिए, मतलब 3 मंथ वो आके ट्रेनिंग लेता है तो कहीं ना कहीं वो अपना रोजगार चालू कर सकता है, बेरोजगारी उसके अंदर से दूर हो जाए, किसी को भी वो रोजगार दे सकता है, किसी को और को भी वो रोजगार दे सकता है। चलिए 100%